ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। श्रावण मास जो देवों के देव महादेव को सर्वाधिक प्रिय है, उसके हर एक दिन में छिपा है मोक्ष का द्वार। आज हम जानेंगे श्रावण मास महात्म्य का 30वां अध्याय, जिसमें वर्णन है इस मास की पाठ महिमा और इसका दिव्य फल। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को परम शांति मिलती है। श्रावण महात्म्य 30वां अध्याय। श्रावण मास महात्म्य के पाठ एवं श्रवण का फल। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसीलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। यह मास न अधिक शीतल होता है और न अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में सौताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्दुलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक पर, वक्ष स्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सिर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। मानस तो के मंत्र से अथवा सद्योजात आदि मंत्र से अथवा खडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सिर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करें। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी पड़ती है। उसी दिन भगवान श्री हरिदेव की गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वतीपते, आपने श्रावण मास का जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्तिपूर्वक उन्हें धारण करूँगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न। इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्यपूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, तत्पश्चात नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल। इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल,
तत्पश्चात मासोपवास में धारणा पारणा की विधि। इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्र वर्ती विधि, पुनः कोटि लिंग विधान, तदनंतर अनौदक नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यान्न ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, साग त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा सम का वर्णन, तत्पश्चात स्फटिक आदि के लिंगों में पूजा, जप का फल, तत्पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, तत्पश्चात ग्रह यज्ञ की विधि। रवि, सोम, मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नृसिंह, शनि, वायुदेव और अस्वस्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। तत्पश्चात रोटक व्रत का महात्म्य, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोदन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, तत्पश्चात शिव जी का पवित्रक धारण, उपाकर्म, उत्सर्जन तथा श्रवणाकर्म, इनका वर्णन किया गया है। तदनंतर सर्पबलि, हयग्रीव जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुशग्रहण, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमण में गो प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान महात्म्य, महात्म्य श्रवण, तत्पश्चात वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त्यार्घ्य विधि, तदनंतर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है, वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है, वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। ईश्वर बोले, हे विप्र से, अधिक कहने से क्या लाभ है? श्रावण मास में जो विधान किया गया है, उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय है। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, हे सौनक, शिव जी के अमृतमय इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृत्य कृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देवर्षि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। सूत जी बोले, हर किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। जय भोलेनाथ। सूत जी सौनक ऋषि को एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान नारद मुनि ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे भगवान, कृपा करके मुझे श्रावण मास की सच्ची महिमा का ज्ञान दीजिए, जिससे कलयुग के प्राणी भी इसका लाभ उठा सकें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, श्रावण मास वह पुण्य मास है जिसमें केवल हरि का नाम लेने से ही भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस मास में नियम पूर्वक श्रावण महात्म्य का पाठ करता है, वह करोड़ों यज्ञों और तीर्थों के फल को प्राप्त करता है। जो इस मास के अंतिम दिनों में विशेषकर पूर्णिमा से पूर्व श्रद्धा से महात्म्य का श्रवण करता है,
वह भवसागर को सहज ही पार कर जाता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, श्रावण मास का पाठ ही नहीं, जो व्यक्ति इस माह में दान, व्रत, उपवास, रुद्राभिषेक और शिव नाम जप करता है, वह इस लोक में सुख, धन, आरोग्यता तथा परलोक में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यह मास पितरों के उद्धार का द्वार है और साथ ही कुल की 7 पीढ़ियों को तारने की क्षमता रखता है। श्रावण मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान और शिव पूजन करने से व्यक्ति को एक कल्प तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस मास के दौरान श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम और शिव महिम स्तोत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस मास में तुलसी, बेलपत्र, कांवड़ यात्रा, रुद्राभिषेक, दीपदान आदि करता है, वह सदा सर्वदा के लिए पाप मुक्त हो जाता है। श्रावण मास केवल एक मास नहीं, यह तो धर्म, तप, ध्यान और मोक्ष का सेतु है। इस मास की महिमा का पाठ ही जीवन को उन्नत करता है, आत्मा को शुद्ध करता है और प्रभु से सीधे जोड़ देता है। आइए इस महापावन मास में शिव, विष्णु और समस्त देवों का स्मरण करें, महात्म्य का पाठ करें और इसका श्रवण करें और अपने जीवन को पुण्य से भर दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।